हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएफसी क्लासेस। आज के टॉपिक में हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट सेक्शन दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल उस पर बात करेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान देना है, यहाँ पे टू वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y और c इज ए कांस्टेंट टर्म। So a linear equation in this is the standard format. This is the standard form of a linear equation in two variable. Condition ये होता है यहाँ पे a not equal to 0 and b also not equal to 0. ध्यान देना बेटा, अगर a और b दोनों 0 हो जाएगा, ऐसे केस में आपका ये टू वेरिएबल का टर्म नहीं माना जाएगा। कोई अगर एक टर्म भी अगर 0 हो जाए या दोनों टर्म 0 हो जाए, खुद अपने मन में सोचो, अगर ये टर्म मेरा 0 हो जाए तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली बी वाई प्लस सी बचा। अगर ये टर्म मेरा 0 हो जाए तो ए एक्स प्लस सी वन वेरिएबल, और अगर दोनों हो जाए तो ये तो लीनियर इक्वेशन हुआ ही नहीं। तो लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म में डिफाइन किया गया है। ये हमेशा याद रखना है, कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया रहता है उसे हम लोग इसी टर्म में अरेंज करते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, what do we mean by solution of a linear equation? Solution of a linear equation means if at x is equal to a and if y equal to b, we can change it to alpha or beta, that would be better. If x is equal to alpha एंड y इक्वल टू बीटा, इस पे ये लीनियर इक्वेशन अगर ये सॉल्यूशन होगा इसका x इक्वल टू अल्फा बीटा पे, तो मैं इसे लिख सकता हूँ। ये तभी ये माना जाएगा जब ये इक्वेशन जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे मैं अल्फा यूज़ कर रहा हूँ। a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, 100% इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। सॉल्यूशन की बात होती है तो जहाँ जहाँ पे अगर ये दोनों अगर सॉल्यूशन होंगे, इफ x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा, इफ दिस विल बी द सॉल्यूशन, डेफिनेटली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बात होती है कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और अगर उसके कोई सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं तो x की वैल्यू और y की वैल्यू पे उस इक्वेशन पे वो सेटिस्फाई करता है। इसके आगे हम लोग इसमें ये देखेंगे कि किसी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को, उसमें भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं कुछ। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन लूं, अगर मैं कोई दो लीनियर इक्वेशन लूं और उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक दैट मीन्स वन सॉल्यूशन निकलता है, और वो सॉल्यूशन दैट मीन्स x की वैल्यू पे भी वो सेटिस्फाई है, y की वैल्यू पे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं आपके लिए वो इक्वेशन लिख रहा हूं। दिस इज यू कैन से 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 8। अभी मैं बस इतना ही बोल रहा हूं कि x की किसी एक यूनिक वैल्यू पे ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई है, y की यूनिक वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई, सेम वैल्यू पे ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई है। दिस दैट मीन्स कि x की स्पेसिफिक वैल्यू पे इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होता है, और x और y की उन्हीं स्पेसिफिक वैल्यू पे इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होता है। तो सर कैसे निकालें इसे निकालें कैसे और x की और y की वैल्यू फाइंड आउट की जाए? इस टॉपिक में हम लोगों को वही लर्न करना है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या मेथड्स होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। मैं बारी बारी से उन मेथड्स का नाम लिखना चाहूँगा। आप ऐसे इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन लग रहा है आप उसे नोट करें। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होता है। कभी कभी अरेंज करते समय हम लोग इसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी करके भी डिनोट कर सकते हैं, बट दिस इज एन एडिशनल थिंग। अगर आपको याद रखना है तो आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और साइमल्टेनियस इक्वेशन दैट मीन्स वैसे इक्वेशन, दो इक्वेशन जिनके जिस वैल्यू पे x और y की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता हो, और कोई भी सॉल्यूशन अगर
x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा पे सेटिस्फाई होगा इक्वेशन, तो हम इस इक्वेशन को जहाँ जहाँ पे x और y है उसमें प्लेस करके इसे इस फॉर्मेट में a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। आप प्लीज़ इसे नोट डाउन करें। हम लोग बारी बारी से किन किन सारे मेथड्स का यूज़ करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस। ओके, सो हम लोग चेक करते हैं कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम लोग किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड, दिस इज ग्राफिकल मेथड। सेकेंड मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड, this is elimination method. And the fourth one, cross multiplication. Right? So ये चार मेथड्स हैं हमारे पास। तो आज क्या करें, आज हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड को सीखने की कोशिश करें कि ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके किस तरह से हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड पे जाने के पहले मैं कुछ लाइंस का डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे लीनियर इक्वेशन का याद रखना है आपको कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो डिस्कशन फॉर लाइंस, लाइंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। कितने तरह के लाइंस हो सकते हैं? सबसे पहला इंटरसेक्टिंग। कैसे इंटरसेक्टिंग हो सकता है? अगर एक लाइन, दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मैंने ये लाइन लिया लाइन L1 और ये मैंने लाइन लिया लाइन L2। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? पैरेलल लाइंस। कब पैरेलल लाइंस होगा? लाइन L1 और लाइन L2 अगर इस तरह से हो कि उनके बीच की दूरी क्या हो, सेम हो, तो वो लाइंस क्या बोले जाएंगे? पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन, ये कभी भी कट नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन की बात की जाएगी अभी, बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तीसरा होता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या हो सकता है? एक लाइन L1 और दूसरा लाइन L2 भी इसी के ऊपर यूं पड़ा हुआ, सोया हुआ सा। मतलब एक लाइन L1 और उसके ऊपर ही दूसरा लाइन L2 लाई करना, दोनों लाइंस एक जगह हैं। अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस की। खुद अपने मन से बताओ बेटा, जितनी बार ये लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं वो उसका सॉल्यूशन देता है। पहले वाले इंटरसेक्टिंग लाइंस में 1 सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक जगह पे एक दूसरे को कट करता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सॉल्यूशन, 1 स्पेसिफिक सॉल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हैं। पैरेलल लाइंस में हाउ मेनी सॉल्यूशन? सर नो सॉल्यूशन। वाई नो सॉल्यूशन? बिकॉज सर ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करता है। बात हो गई तीसरी, कोइंसिडेंट लाइंस। कितने सॉल्यूशंस? सर इनफिनाइट सॉल्यूशंस। इसके हर एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशंस। क्या बताना चाहा मैंने इन तीनों के डिस्कशन में? ये बताना चाहा मैंने कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो कट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन देगा बेटा। पैरेलल लाइंस होंगे, नो सॉल्यूशन देगा, सर कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, बिकॉज ये ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहा है, एक दूसरे पे लाई कर रहा है। इस तरह से ये टाइप्स ऑफ लाइंस होते हैं और इनका यूज हम ग्राफिकल मेथड में करेंगे। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे डेफिनेटली आपको लाइंस कुछ इस तरह के ही मिलेंगे और आप उस पर कंक्लूजन दे सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लें। एक क्वेश्चन रफ करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, डेफिनेटली यहाँ पे हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी। एट दिस पर्टिकुलर टाइम मैं ग्राफ पेपर पे
अभी नहीं कर पाऊंगा आपके सामने इस वीडियो में, बट मैं रफली आपको एक क्वेश्चन डील करके दिखाऊंगा कि किस तरह से उसे एनालाइज करना है और उसी तरह से सीक्वेंस में आप ग्राफिकल मेथड को यूज कर सकेंगे। सो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट के बारे में, और उससे रिलेटेड कितने सॉल्यूशंस बनते हैं। ओके, सो हम लोग एग्जाम्पल करें, सॉल्व ग्राफिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकली x plus 2y equal to 3 and 4x plus 3y equal to 2। ग्राफिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जैसे x plus 2y equal to 3 दिया हुआ है हमें, आप इससे 2y equal to लिख सकते हैं 3 minus x, so y is equal to 3 minus x by 2, राइट। और आप यहाँ से भी 4x plus 3y equal to 2, so 3y equal to 2 minus 4x and y will be equal to 2 minus of 4x by 3, right। एक कॉलम बनाना है, y तो अब मैं डिपेंडेंट कर लिया है x पे, मैं जिस तरह से x की वैल्यू लूँगा उस तरह से मुझे y की वैल्यू भी मुझे मिलेगी। मैंने इसके लिए सॉल्व करने के लिए मैंने एक बार x की वैल्यू को क्या लिया, मैंने x की वैल्यू को 1 लिया, 1 लेने से 3 माइनस 1 बाई 2, 2 बाई 2, इससे इसका वैल्यू 1 निकल के आता है। एक वैल्यू और ले लेते हैं अपने मन से, मैं -3 ले लेता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू -3 लेता हूँ तो 3 माइनस ऑफ -3 प्लस 6 बाई 2, यानी कि ये वैल्यू मुझे कितनी देगी, ये वैल्यू मुझे 3 देगी। ये मुझे एक कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं जो x और y में है। जब मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊँगा तो मैं इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करूँगा। अगर y इक्वल टू 2 माइनस 4x बाई 3, इसके लिए एक कॉलम बनाया गया, ये x और ये y का कॉलम। x की वैल्यू मैं एक बार -4 ले रहा हूँ। जब मैं x की वैल्यू -4 लेता हूँ तो y की वैल्यू, आप बैठाओ इस पर, आपको y की वैल्यू 6 मिलेगी। और एक बार x की वैल्यू आप 2 ले लें, 2 लेने से y की वैल्यू आपको यहाँ पे -2 मिल रही है। आप चेक करके देख सकते हैं, आपको ये डेटा मिलेगा। इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है बेटा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। आपको पता है 1, और आप यहाँ पे चाहें तो पॉइंटिंग कर सकते हैं, ये 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। लाइकवाइज यहाँ पे आप डाल सकते हैं -1, -2, -3, -4, एबव में 1, 2, 3, आप इसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ -1, -2, -3, 2-3 डेटास पे, ये मैंने पहले ही बोला ये ग्राफ पे बनाने की चीज़ है। फिर मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरह से बनता है। 1 और 1 पे पॉइंट अगर किया जाए तो ये पॉइंट कहाँ होगा बेटा, ये वाला पॉइंट 1, 1। -3 और 3 पे पॉइंट किया जाए, -3 और 3 डेफिनेटली कहाँ होगा, यहाँ होगा। उस तरह से -4 और 6, -4 और 6, ये डेटा ऊपर जाएगा, कुछ यहाँ कहीं होगा। और उसी से 2 और -2, 2 और -2, ये डेटा यहाँ होगा। आप ये सारे को अगर मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन कवर होगा, स्ट्रेट लाइन कवर होगा। मैं इसे स्ट्रेट लाइन को कवर करने की कोशिश करता हूँ। -3 और 3, -3 और 3 का ये लाइनिंग है। एक तो ये दोनों लाइन मिलके जाएंगे कहीं यहाँ, और ये जो दोनों लाइन है ये दोनों मिलके आएंगे कहीं यहाँ। ये जहाँ पे कट करेगा, याद रखना है, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं, ये दोनों जहाँ कट करेंगे वही उसका क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। अगर आप इसे तरीके से देखेंगे तो आपको -1, 2 पे, -1 एंड 2 पे ये जो पॉइंट आएगा, P पॉइंट से मैं डिनोट कर रहा हूँ, -1, 2 पे, यहाँ पे ये दोनों लाइन कट करेंगे। और इस तरह से -1 एंड 2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। आप इस तरह से और भी कुछ सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मैंने बताया है या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, या तो लाइन पैरेलल होगा, या लाइन कोइंसिडेंट होगा। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो डेफिनेटली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जो मैं यहाँ पे अभी आंसर देके छोड़ रहा हूँ, ये 100% यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। पैरेलल होंगे बेटा तो ये दोनों लाइन कभी भी आपस में कट नहीं होंगे, और अगर कोइंसिडेंट होंगे तो ये एक पे ही ओवरलैप हो जाएंगे। तो ये आपको पॉइंट करना होगा, ये आपको निकालना होगा, और आपको इस तरह से चेक करना होगा। आप प्लीज़ मल्टीपल क्वेश्चंस करें, मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या डाउट है।
मैं आपके क्वेरीज को कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे ढेर सारा कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूं, वो आपके लिए बेनिफिशियरी हो। थैंक यू।